हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मैं अभी जयपुर में हूं और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को देने वाला हूं हवेली का टूर। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं, ये मेन गेट है हवेली का। इससे ही हम लोग अंदर आते हैं। मेन गेट से एंटर करने के बाद जब आप राइट साइड में चलेंगे तो पहले ये गोल चक्कर पड़ेगा। उससे थोड़ा आगे जाने के बाद आपको मिलेगा ये हवेली का मेन कैंपस, और इसका कलर लाइट येलो है। उसके पीछे रीज़न है कि जयपुर में बहुत गर्मी रहती है, तो मोस्टली यहाँ पे बिल्डिंग्स का कलर लाइट येलो, या आप देख सकते हैं दीवार पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, इस तरीके के कलर होते हैं, जिसकी वजह से एरिया ठंडा रहता है। मेन गेट से लेफ़्ट साइड में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा खाली मैदान पड़ा है, जहाँ मोस्टली कार पार्किंग है। बाकी आप सुबह के टाइम पे यहाँ वॉक भी कर सकते हो। काफ़ी सारे पेड़ हैं यहाँ पे, हरा भरा है बहुत। देखिए आप, एक छोटी सी खूबसूरत सी तितली। यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं जो अभी पेड़ कटा था उसकी हैं। आप देख सकते हैं हवेली के बैक साइड में ये दीवार है, और ये वही पिंक कलर की दीवार है जो आपको पूरे जयपुर सिटी में मिलेगी। इसके चारों तरफ ही जयपुर बसा हुआ है, ये उनमें से ही एक दीवार है। ये देखिए सामने कंटिन्यू होती है, और ये पूरे ओल्ड सिटी में कंटिन्यू होगी। मतलब जो पुराना शहर बसा हुआ है वो इसके अंदर ही बसा हुआ है। तो इसके बाहर की तरफ जयपुर है, बट वो बाद में बसा है। मतलब ओल्ड सिटी इसके अंदर अंदर ही है। यहाँ पर खड़ी है एक पुरानी एम्बेसडर, और ये एक जीप है जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस हवेली में बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले के ज़माने में एसी या पंखे तो होते नहीं थे, तो इसी के थ्रू हवा अंदर आया करती थी और हवेली को ठंडा रखा करती थी। बाकी आप देख पा रहे होंगे इस हवेली में बहुत सारे कबूतर भी हैं। मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूँगा इस हवेली के बारे में, कि ये हवेली अप्रॉक्सीमेटली 300 साल पुरानी हवेली है। मतलब इसका कंस्ट्रक्शन अब से 300 साल पहले किया गया था, तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है। और आप लोग इससे ये भी समझ सकते हैं कि पहले की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कितनी अच्छी होती थी, कि 300 साल पुरानी होने के बाद भी आज भी ये इतनी अच्छी है और इतनी अच्छी कंडीशन में है। जबकि आजकल हम लोग जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो कुछ साल में ही बिल्कुल जर्जर हो जाती हैं, गिर भी जाती हैं। बट ये देखिए आज भी वैसी की वैसी है। तो पहले के टाइम में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता था, जो आज के टाइम पे होता है। हवेली के अंदर वाली एंट्रेंस से पहले ये गोल सा एरिया बना रखा है बैठने के लिए। यहाँ पे आप शाम में आके बैठ सकते हैं, या कोई मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, या छोटी सी गैदरिंग भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इस हवेली में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मेन गेट से एंटर करने के बाद ये जो राइट साइड में आपको कमरा दिख रहा है, इसमें पहले पहरेदार रहा करते थे और आने और जाने वालों का हिसाब रखा करते थे। मेन गेट के पास में ही सीढ़ियां हैं जिससे आप ऊपर छत पे जा सकते हैं। ऊपर से कुछ इस तरीके की दिखती है हवेली। और ये सामने बाहर की मेन रोड है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको ये पेड़ मिलेगा जो काफ़ी सालों से यहीं पर है। मैं भी बचपन से इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। और एक कमरा ये भी बना हुआ है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि अंदर से जो है बिल्डिंग का कलर वो ब्लू है, जिसकी वजह से ये ठंडी रहती है। ये अंदर वाला गेट है, इससे आप पहुँचेंगे हवेली के अंदर। और हवेली के अंदर वाले गेट से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये खूबसूरत सा आंगन। पहले के समय में इस तरीके के आंगन इसलिए बनाए जाते थे, ये मुझे लगता है, ताकि घर ठंडा रहे। और अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आप आंगन में आके बैठ सकते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है क्रॉस वेंटिलेशन भी रहती हो और घर भी ठंडा रहे। तो मेरा तो यही मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्यों इतने बड़े आंगन बनाए जाते थे? आप कमेंट करके बताइए। और आप देख सकते हैं अंदर भी काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं। आंगन में ये झूला पड़ा हुआ है जिस पे मैं बचपन में बहुत झूलता था। इस हवेली के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। आप देख सकते हैं हवेली के आंगन में चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।
एज़ यू नो जयपुर थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि ये राजस्थान में है, रेगिस्तान के एरिए में आता है। तो ये पेड़ लगने की वजह से एक तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है और गर्मी भी कम होती है। हेलो, हाय कर दो, हाय हाय कर दो। और ये डॉग रूम बना हुआ है जिसमें पहले कुत्ते रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे कुत्ते नहीं हैं यहाँ। देख सकते हैं लाइन से बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर। ये नीचे पूरे के पूरी लॉबी में रूम्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आप गिनते रहो, बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर। बरसात के मौसम में ये आपको हर जगह पर मिलेगी काई। देखिए पहले के घरों में खपरेल पड़ी होती थी इस तरीके से, शेड जिसे बोलते हैं आजकल लोग, और ये दोबारा से अब फैशन में आ रहे हैं। और एक रास्ता यहाँ से है, इन सीढ़ियों से भी आप ऊपर पहुँच सकते हैं। अंदर से भी नीचे के कमरे दिखा देता हूँ। नीचे वैसे कोई रहता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़े बड़े कमरे बना करते थे पहले के टाइम में। बड़े होते थे इस वजह से ठंडे भी रहते थे। गर्मी के टाइम पे ठंडे रहते थे और ठंड के टाइम पे गर्म रहते थे। अब देखिए लाइट्स वगैरह भी पूरे पुराने टाइप की हैं। यहाँ नीचे के 2-4 रूम्स में वर्कर रहते हैं, बाकी रूम्स खाली हैं। चलिए अब इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से बाहर की हवेली कुछ इस तरीके की दिखती है। ये आप इस छोटी सी लॉबी से चलकर आएंगे तो इस छत पर आ जाएंगे, और इस छत पर आते ही लेफ़्ट साइड में पहले तो एक कमरा है, बाकी आपको मिलेगा एक शीशा जिसमें आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, और सामने है ये छत। इससे राइट साइड में आपको नीचे लॉन का व्यू मिलता है और लेफ़्ट साइड में पीछे का व्यू मिलता है। यहाँ पे प्लांटेशन हो रखी है। छत का एरिया इतना बड़ा है, आप आराम से 25-30 लोगों का यहाँ पे फंक्शन कर सकते हो। ऊपर से अंदर का आंगन और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं ये वही झूला है जो मैंने आपको बताया था, बचपन में बहुत झूला करता था मैं इस पर। और बाकी सारे नीचे ही रूम्स हैं लाइन से। लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि पुराने घरों की दीवारें कितनी मोटी होती थी, और मुझे लगता है मोटी दीवारों की वजह से आज भी ये घर स्टैंड करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे 300 साल बाद भी ये घर ऐसी का ऐसी है। अंदर से आपको ये वाला रूम दिखाता हूँ मैं। ये मिलेगा आपको एक बेड, एक टीवी है पुराने ज़माने का, बाकी अंदर एक और रूम है, उसमें लेके चलता हूँ मैं आपको। ये रहा अंदर वाला रूम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हैं जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। ये खिड़कियाँ इसीलिए बनाई जाती थी ताकि वेंटिलेशन हो सके और रूम ठंडे रह सकें। इन खिड़कियों से आप बाहर भी देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ पहले के ज़माने में कबर्ड किस तरीके के हुआ करते थे। ये आप पर्दा हटाएंगे तो ये मिलेगा आपको कबर्ड। पहले ऐसे ही बनाए जाते थे कबर्ड। बाकी ये रूम कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है ये छोटी छोटी खिड़कियाँ जो हैं वो इसीलिए बनाई जाती थीं कि इन खिड़कियों के द्वारा रानियाँ बाहर देख सकती थीं या घर की और औरतें बाहर देख सकती थीं और बाहर के नज़ारे ले सकती थीं, क्योंकि पहले के टाइम पे पर्दा सिस्टम रहता था तो औरतें हर टाइम बाहर नहीं जा पाती थीं, तो उनके लिए भी हो सकता है इस तरीके की खिड़कियाँ बनाई जाती हों। बाकी इससे क्रॉस वेंटिलेशन तो होता ही था। आप देख पा रहे हैं ये एक चिमनी है, और चिमनी की क्या ज़रूरत पड़ती थी राजस्थान जैसी जगह में। आप जैसे जानते हैं राजस्थान है तो रेगिस्तान का जो एरिया होता है वो जाड़ों के टाइम पर या ठंड के टाइम पर बहुत ठंडा हो जाता है, तो उस ठंड को कम करने के लिए चिमनियाँ लगाई जाती थी जिनमें आग जलाकर रूम को गर्म रखा जाता था। बहुत पुराने ज़माने का हुक्का। इस खिड़की के पीछे भी एक कमरा है, आइए आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस कमरे के अंदर पूरा कबूतरों ने बसेरा कर रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों के द्वारा आप और ऊपर वाली छत पर पहुँच जाते हैं। यहाँ नीचे कुछ खेती हो रखी है, और बाकी सामने आप देख पा रहे हैं ये पिंक कलर की दीवार।
ये वही दीवार है जो मैंने आपको नीचे से भी दिखाई थी। और इस तरीके की, इस कलर के ही ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स हैं और ज़्यादातर बिल्डिंग्स हैं जयपुर के अंदर, जिसकी वजह से ये जयपुर पिंक सिटी कहलाता है। और उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि ये कलर ठंडा रहता है और ये एरिया राजस्थान का एरिया गर्म है, तो ये कलर की वजह से सारी की सारी बिल्डिंग्स और उसके आसपास का इलाका भी ठंडा रहता था, इसीलिए इनको इस कलर का बनाया गया था। और सामने ही आप देख सकते हैं बहुत सारे कबूतर जो दाना चुग रहे थे, अब चले गए। ऊपर वाली छत से कुछ इस तरीके की दिखती है हवेली। ये वही पिंक कलर की दीवारें हैं। ये ऊपर वाली छत है जिस पर मैं अभी आया था। ये है नीचे का लॉन और वो सामने का एरिया जिसमें अभी आपको मैं लेके चलूँगा। बाकी इधर की तरफ ये अंदर वाला एंट्रेंस है और वो मेन एंट्रेंस है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था। और बाकी ये सारा ग्राउंड है। उधर की तरफ पार्किंग है, वो पिंक वाली दीवार। सामने आप देख पा रहे होंगे ये है जयगढ़ का किला। ये हमारी हवेली से बिल्कुल साफ दिखता है। जयपुर शहर अरावली पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इसके चारों तरफ ही पहाड़ियाँ हैं, जैसे आप उधर भी पहाड़ देख सकते हैं और इस साइड भी पहाड़ देख सकते हैं, और बीच में पूरा जयपुर शहर बसा हुआ है। सामने आप देख पा रहे हैं ये समोद हवेली का कैंपस है। ये बहुत ही फेमस होटल है हमारे एरिया का। तो चलिए मैं अब आप लोगों को इस हवेली के दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। ये कबूतर मज़े करते हुए। इस कमरे से होते हुए हम पहुंच जाएंगे दूसरी साइड। और आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर भी लाइट ग्रीन कलर हुआ है। तो यहाँ पर लाइट कलर इसीलिए कराए जाते हैं ताकि एरिया ठंडा रहे। ये लाइट ब्लू, लाइट येलो और लाइट ग्रीन था। ये है हवेली की दूसरी साइड का एरिया। यहाँ पर भी एक आंगन है सबसे पहले और सामने रूम है वो। और यहाँ पर देखने के लिए बना रखा है छोटा सा। यहाँ से आप लोगों को मैं एक और छत पर लेकर चलता हूँ। इस दरवाजे से होते हुए हम पहुँच जाएंगे एक और छत पर। अब ऊपर आप देख पा रहे होंगे जयपुर के किले और पहाड़ियाँ। इस वाली छत से पूरी हवेली का ही व्यू मिलता है। वो आगे वाला पोर्शन पेड़ों में छुप गया, बाकी ये अंदर का लॉन है। ये इस साइड का हवेली का एरिया है। ये आगे की साइड का हवेली का एरिया है। वो वही दीवार है जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, और आगे का पोर्शन इन पेड़ों के पीछे है। ये टैंक देख पा रहे होंगे, पहले के ज़माने में पानी स्टोर करने के लिए यही टैंक यूज़ किए जाते थे। ये 2 टैंक आप यहाँ देख पा रहे हैं, और सेम उसी तरीके से 2 टैंक उस वाली छत पर हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे 2 टैंक। वो बिल्कुल सामने मेरे पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी पर किले हैं। ये हवेली के पीछे की गली है। ये जो छोटा सा कमरा सा बना हुआ है, इसमें पहले पहरेदार बैठा करते थे। इस गेट से एक और छत का रास्ता है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। गेट को खोलकर पहुँच जाएंगे आप एक और छत पर। और इस वाली छत से आपको हवेली की दूसरी साइड का व्यू मिलता है, जहाँ पर मैं अभी था। वहाँ सामने से ही मैंने वीडियो बनाई थी। ये सीढ़ियों से होते हुए आप पहुँच जाएंगे नीचे वाले लॉन में।
तो मैं अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा हवेली का टूर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अब किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।